हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट को देखा था, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, और यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। इसी के साथ हमने आपको जो एक होमवर्क भी दिया था, आई होप आपने ये कर दिया होगा। सो आज जो है हम एक नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, पुराना ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। एंड दैट इज योर अबीलियन ग्रुप। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबीलियन ग्रुप। ओके, सो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अबिलियन ग्रुप होता क्या है, ठीक। तो इस वीडियो में इस अबिलियन ग्रुप का जो वीडियो बनेगा, एक या फिर दो बनने वाला है इसके ऊपर वीडियो। तो इसमें हम मोस्टली एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट थियरम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अबिलियन ग्रुप होता क्या है। मान लीजिए जी कॉमा जी स्टार जो है ये एक ग्रुप है, ठीक है। अब इसको जो है अबिलियन ग्रुप कब कहेंगे, अगर ये ग्रुप के साथ जो है कम्यूट भी करे, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे, तब हम कहते हैं कि भाई ये जो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है इसे अबिलियन ग्रुप कहा जाएगा। यानी क्या, कि अगर मैं x और y जो है g से लेती हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि x y इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंगिंग्स टू g, ठीक है। और यू कैन से जस्ट इतना कह सकते हो आप कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू जी। जी के हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सबसे बेसिक से एग्जाम्पल हैं कौन से, जैसे कि हमारा इंटीजर का सेट हो गया, उसके बाद रियल नंबर का सेट हो गया, रैशनल का सेट हो गया, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ये इंटीजर का सेट है विथ एडिशन ऑपरेशन, ये कैसा है, ये एक अबिलियन ग्रुप है, क्योंकि एडिशन के तहत इंटीजर्स क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, ठीक है। सो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल a कॉमा बी इंटीजर बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर। उसी तरह से आपका जो है रैशनल q प्लस, ये भी अबिलियन होता है, रियल r प्लस ये भी अबिलियन होता है, और c प्लस ये भी क्या होता है, अबिलियन होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर सेम बात है कि यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू रैशनल, यहाँ पे भी बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू रियल फॉर ऑल, एंड यहाँ पे भी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ये सारे ग्रुप कैसे हैं, अबिलियन है। तो ये तो हमारे बेसिक से हो गए, ठीक। फिर जो है बात करते हैं कुछ और ग्रुप के। अगर इन्हीं को मैं मल्टीप्लिकेशन के तहत देखूं, तो मल्टीप्लिकेशन के तहत हमें पता है कि वो भी कैसे होते हैं, अबिलियन ग्रुप होते हैं, और वहां पे हम किस चीज से इसको डिनोट करते हैं, जैसे क्यू स्टार। ओके, तो क्यू स्टार विथ डॉट, आपको पता है क्यू स्टार मतलब क्या होता है, कि इसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स आते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये चीज क्या है, कि क्यू में से जीरो को हम माइनस कर देते हैं। ओके, बस ये सेट होता है। तो इसमें भी क्या है, ये भी एक अबिलियन ग्रुप है। उसी के साथ आर स्टार डॉट, ये भी क्या है, अबिलियन ग्रुप है। फिर जो है आपका आर क्यू सी स्टार डॉट, ये भी क्या है, अबिलियन है। और सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा, जेड स्टार, ये भी क्या है, अबिलियन है। हमें पता है जेड स्टार के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट आता है, कौन सा, एक वन और एक -1, क्योंकि इंटीजर के अंदर ये दो ही एलिमेंट है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ये भी कैसे हैं, ये भी अबिलियन। ओके, अब जो है एक छोटा सा थ्योरम देखते हैं। थ्योरम हमें मालूम है कि थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ G हैज सेल्फ इनवर्स, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नोट कीजिए, कि अगर G के हर एक एलिमेंट के पास सेल्फ इनवर्स है, यानी कि वो खुद ही का इनवर्स है, तो उस केस में हम कहते हैं कि G आपका पक्का अबिलियन होगा। ओके, सो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ G हैज सेल्फ इनवर्स, देन, और यू कैन से दिस इम्प्लाइज कि G इज अबिलियन ग्रुप, ठीक है। इस चीज को आप बहुत ही आसानी से इस चीज को समझ सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई ये कैसे, तो इस चीज को बड़े आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो, अगर मैंने एक ए ले लिया, ठीक है, और एक बी ले लिया जी से, अब स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हर एक एलिमेंट का जो है सेल्फ इनवर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स ए के बराबर ही है और बी इनवर्स बी के बराबर ही है। ओके, हमें क्या शो करना है कि जी अबिलियन है, यानी क्या, कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये शो करना है। तो कंसिडर कीजिए आप ए बी का इनवर्स। ओके, अब देखो
ए और बी दोनों जी से हैं, तो ए बी भी क्या होगा, जी से ही बिलोंग करेगा। जी कैसा ग्रुप है, जी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हर एक एलिमेंट का सेल्फ इनवर्स है। ओके, सो दिस इम्प्लाइज कि आपका जो है ए बी का जो इनवर्स होगा वो भी ए बी के बराबर ही होगा बाय द गिवन स्टेटमेंट। सो ए बी का होल इनवर्स जो है वो ए बी ही हो गया है। ठीक है, और हमें पता है एक थ्योरम हमने पढ़ी थी कि ए बी होल इनवर्स जो है इनवर्स रिवर्स हो जाता है, यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाता है। इसे कहते हैं सॉक शू प्रॉपर्टी। जैसे कि पहले हम सॉक्स पहनते हैं, उसके बाद जूते पहनते हैं, राइट। लेकिन जब उतारते हैं तो पहले जूते उतारते हैं, फिर सॉक्स उतारते हैं, तो यही चीज है। ठीक है, सो ए बी होल इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, इसे सॉक्स शू प्रॉपर्टी भी कहते हैं, विच इज इक्वल टू ए बी। ओके, अब आपको पता है कि बी इनवर्स किसके बराबर है, बी के बराबर है, और ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स जो है वो ए के बराबर है। सो बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, कम्यूट हो गया। हमने ए और बी कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट लिए थे जी से, और हमने ये देख लिया कि बी इज इक्वल टू ए बी। सो दिस इज फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी, एंड देयरफॉर आपका जी क्या हो गया, जी इज अबिलियन। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर अगर सेल्फ इनवर्स है, ओके, एवरी एलिमेंट के पास सेल्फ इनवर्स है, तो ये चीज गारंटी देती है कि वो जो जी होगा, जी पक्का अबिलियन होगा। ओके, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब क्या, कि अगर जी अबिलियन है तो जरूरी नहीं है कि उसका हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होगा। इसका सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कन्वर्ट्स का, कन्वर्ट्स नॉट ट्रू। अब इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल आपका इंटीजर का ही सेट ले लो, सेट ऑफ इंटीजर विथ एडिशन ऑपरेशन। तो इसमें देखो, अगर मैं लेती हूँ आपका कोई भी ले लो, जैसे मैंने 3 ले लिया, ठीक है, तो 3 बिलोंग्स टू जी, और 3 का इनवर्स क्या है, 3 का इनवर्स है -3, है ना, बिकॉज 3 प्लस -3 जो है वो 0 के बराबर आता है। तो 3 का इनवर्स -3 हुआ, और -3 का इनवर्स 3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 और -3 इक्वल तो नहीं है, ठीक है, बट स्टिल आपका जो है z विथ प्लस क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। बात समझ गए आप, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां से हमें ये समझ में आ सकता है कि हाँ, अगर किसी, इस चीज को मैं कैसे कह सकती हूँ कि जैसे हर हर एक एलिमेंट का सेल्फ इनवर्स है तो वो अबिलियन है। ठीक है, और अगर जी अबिलियन है तो जरूरी नहीं है कि वो उसके हर एक एलिमेंट कैसे हो, सेल्फ इनवर्स हो। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस थ्योरम से रिलेटेड। मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं क्या जहाँ पे हम ये देख लिया कि अच्छा हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो वो अबिलियन हो गया। आपको जो है बाकी हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है वही जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, जेड जेड स्टार डॉट ऑपरेशन है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है। इसके पास क्या होता है, 1 और -1 होता है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है इस थ्योरम को दिखाने के लिए। यहाँ पे देखो, ये भी क्या है, 1 का इनवर्स 1 ही आता है, ये भी, इसका भी सेल्फ इनवर्स है। ओके, यू कैन राइट लाइक दिस कि 1 का इनवर्स इज 1। ओके, अब बचाइए, तो ऑब्वियसली इसके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसका भी इनवर्स यही होता है, बिकॉज -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। बात समझ गए, तो हर एक एलिमेंट का सेल्फ इनवर्स है, इसका मतलब ये हुआ कि जेड स्टार इज अबिलियन। आप इस तरह से भी इसको देख सकते हो। ठीक है, चलो ये तो एक आसान क्वेश्चन था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने एक एग्जांपल देखा था, क्लाइन 4 ग्रुप, याद है आप लोगों को, क्लाइन 4 ग्रुप जिसे हम K4 से डिनोट करते हैं। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर एक आती है आइडेंटिटी, एक आता है आपका ए, एक आता है बी, और एक आता है आपका ए बी। ठीक है, ये किस तरह की होती है, इसकी खास बात ये होती है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, और ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक एलिमेंट का जो है ना सेल्फ इनवर्स है। ठीक है, वो कैसे, देखो, ई तो चलो खैर सेल्फ इनवर्स ही होता है। ओके, अगर मैं ए की बात करूं तो हमें पता है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, ई के बराबर है, यानी कि ए इंटू ए इज इक्वल टू ई। यानी क्या कि अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से ऑपरेट करूं तो इंटू ए इनवर्स मैंने दोनों तरफ से ऑपरेट कर दिया, ई इंटू ए इनवर्स। ओके, तो ये देखो, ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा। सो ए इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इनवर्स। मतलब क्या कि ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी स्क्वायर, किसी एलिमेंट का स्क्वायर जो है वो ई के बराबर आता है, यानी कि वो सेल्फ इनवर्स है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखोगे। इसी तरह से आप ये देख पाओगे
कि ए इनवर्स जो है वो ए के बराबर है, बी इनवर्स जो है वो बी के बराबर है। और इसी तरह से आप ये देखोगे कि ए बी का इनवर्स जो है ना वो भी ए बी के बराबर ही है। ओके, वो कैसे, देखो ए बी का इनवर्स किसके बराबर, अभी मैंने सॉक शू वाली प्रॉपर्टी बताई थी, तो ये बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आ गया। बी इनवर्स किसके बराबर है, बी के बराबर। ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के बराबर। और ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ये क्या कह रही है कि बी ए जो है वो ए बी के बराबर है। तो मैं इस बी ए की जगह क्या लिख सकती हूँ, ए बी लिख सकती हूँ। मतलब क्या, कि आपका ए बी होल इनवर्स क्या हो गया, ए बी के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्लाइंट फोर ग्रुप है ना, इस पे ये थ्योरम एकदम फिट बैठता है। ठीक है, सो आप ये कह सकते हैं कि क्लाइंट फोर ग्रुप में एवरी एलिमेंट हैज सेल्फ इनवर्स एंड देयरफॉर के फोर इज अबेलियन। ओके, अब क्लाइंट फोर के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखोगे धीरे धीरे। ठीक, ओके, चलो एक दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ग्रुप जो है वो अबेलियन नहीं है। अब हम नॉन एग्जाम्पल की तरफ, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है और सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है आपका Q4। ओके, सो Q4 ग्रुप, आपको आपको पता है कि Q4 के अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं, राइट? ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। सो Q4 ग्रुप इज नॉन अबेलियन। ओके, चलिए इसको जरा ढंग से लिखते हैं, Q4 कॉमा डॉट, इस तरह से लिखते हैं इसको, है ना, तब समझ में आएगा कि हाँ भाई ये ग्रुप है। तो ये जो है आपका नॉन अबेलियन है। क्यों नॉन अबेलियन है, नॉन अबेलियन मैं अभी भी कह रही हूँ कि आप इस ग्रुप को जो है अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये आगे जाके इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, तो ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, सिंपल सी बात है, बिकॉज आई डॉट जे तो के होता है और जे डॉट आई जो है वो माइनस के होता है। सो आई डॉट जे इज नॉट इक्वल टू जे डॉट आई। ओके, तो इसीलिए एक नॉन अबेलियन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है सिर्फ दो एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होते हैं, कौन सा, एक वन और एक माइनस वन, बाकी जो है सेल्फ इनवर्स नहीं होते। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, आपका एस एन, एस एन की बात करते हैं। ओके, तो एस एन यानी कि आपका सिमेट्रिक ग्रुप। तो सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि ये कब अबेलियन होता है, कब नॉन अबेलियन होता है। ओके, तो इसकी बात ये है कि अगर आप n इज इक्वल टू वन ले लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, n इज इक्वल टू मैंने वन ले लिया, तो आपका S1 क्या हो जाएगा, सिर्फ आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, आपका सेल्फ इनवर्स है। तो अभी ऊपर दिए गए थ्योरम के हिसाब से आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई आपका ये कैसे हो जाएगा, देयरफॉर इट इज अबेलियन हो जाएगा, राइट? अगर मैं n इज इक्वल टू टू की बात करूं, तो आपका S2 किसके बराबर आ जाएगा, एक तो हो जाएगी आइडेंटिटी, दूसरा हो जाएगा आपका वन टू। ठीक है, अब इसमें देखो ये है आपका सेल्फ इनवर्स और ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो सेल्फ इनवर्स। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर दो एलिमेंट है, फॉर श्योर अगर दो एलिमेंट है तो उसमें से एक आइडेंटिटी होगी और एक कोई दूसरा नॉन आइडेंटिटी वाला एलिमेंट होगा। तो आइडेंटिटी तो हमेशा सेल्फ इनवर्स ही होता है, तो दूसरे वाले के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, इसलिए वो भी जो है सेल्फ इनवर्स में ही आ जाता है। तो ये ध्यान में रखिए कि अगर किसी ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट है ना, तो ऑब्वियसली वो हमेशा अबेलियन होगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दिस इज ऑल्सो अबेलियन। अब बात करते हैं n इज इक्वल टू थ्री की। तो जब n इज इक्वल टू थ्री लोगे तो S3 किसके बराबर आ जाएगा, एक तो हो जाएगी आपकी आइडेंटिटी, एक हो जाएगा आपका वन टू, एक हो जाएगा आपका वन थ्री, एक होता है आपका कितना, वन टू थ्री होता है ना इसके अंदर, एक हो गया आपका टू थ्री, एक हो गया आपका वन टू थ्री, एक हो गया इसका इनवर्स थ्री टू वन। यही है ना, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, अब इसमें देखो आप कि कोई भी एलिमेंट, एक तो सेल्फ, ये तो सेल्फ इनवर्स है, ये सेल्फ इनवर्स है, ये सेल्फ इनवर्स है, ये सेल्फ इनवर्स है, ये आपस में सेल्फ इनवर्स तो नहीं है। लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते है ना, अभी हमने ऊपर देखा था कि अगर सेल्फ इनवर्स ना हो तो जरूरी वहां से हम ये नहीं कह सकते कि वो ग्रुप अबेलियन नहीं है कि है। ठीक है ना, जैसे जेड प्लस का एग्जाम्पल देखा था, वहां पे सेल्फ इनवर्स नहीं था, फिर भी जो है ग्रुप अबेलियन था। तो ऐसे एलिमेंट्स को देख के हम नहीं कह सकते। हम एक काम करते हैं, दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, सो यू विल फाइंड, जैसे कि हमें एग्जाम्पल से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक लेती हूँ आपका वन टू, एक लेती हूँ आपका मान लीजिए टू थ्री ले लेते हैं। ओके, सो वन टू इंटू टू थ्री, इसका आंसर कितना आ जाएगा। अब आपको जो है सिमेट्रिक ग्रुप आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ये चीज समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वन जा रहा है वन पे और वन जा रहा है टू पे, यानी कि वन गया टू पर, टू जा रहा है थ्री पर और थ्री जा रहा है थ्री पर, तो टू गया थ्री पर।
इसका आंसर 1 2 3 आ गया। फिर मैं लेती हूँ आपका 2 3 और 1 2। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका 1 जा रहा है, 1 जा रहा है 2 पर और यहाँ 2 जा रहा है 3 पर, यानी क्या कि 1 गया 3 पर, 3 गया 3 में और 3 गया 2 पर, तो यहाँ पे 3 गया 2 पर। तो देखो 1 3 2 और सॉरी 1 2 3 और 1 3 2 ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। सो दिस बोथ आर नॉट इक्वल एंड देयरफॉर यू कैन से कि 1 2 into 2 3 is not equal to 2 3 1 2। ओके, सो यू कैन से कि आपका S3 इज नॉन अबेलियन। और सिर्फ यही नहीं, आप बस इसी एग्जाम्पल को देखो, जैसे ये 1 2 और 2 3 है, इसके बाद ये ना हर सेट में आएंगे, आएंगे ना। अगर मैं N4 लेती हूँ वहां भी आएगा, N5 लेती हूँ वहां भी आएगा, मतलब इसके आगे सभी में ये एलिमेंट्स आने वाले हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर n ग्रेटर देन 2 लेती हूँ, या फिर आप ये कह लो कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो आपका जो है इसके लिए Sn इज नॉन अबिलियन। ओके, सो हमेशा ध्यान में रखिए कि Sn आपका अबिलियन होता है केवल n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के लिए। अब जिस तरह से हमने Sn डिस्कस किया वैसे हम डिस्कस करते हैं आपका Dn। ओके, Dn भी आसान है, ऐसे ही है Dn भी। तो अगर Dn ग्रुप की बात करें, Dn आपका डाइहेड्रल ग्रुप, डाइहेड्रल ग्रुप, इसमें आपको पता है कि Dn का ऑर्डर कितना है, होता है 2n होता है, ठीक है। सो अगर मैं जैसे ऊपर डिस्कस किया वैसे करती हूँ, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लेती हूँ, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 लिया तो आपका D1 हुआ, तो D1 यानी कि 2 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, एक होगा आपका R0, एक होगा आपका रिफ्लेक्शन। अब ये जो R0 है ये आइडेंटिटी है, और F जो है वो सेल्फ होता है, सेल्फ इनवर्स होता है, ये चीज आपको मालूम है, ठीक है। सो बोथ कैसे है, सेल्फ इनवर्स है, सेल्फ इनवर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो D1 हुआ इट इज अबिलियन, नो डाउट। और अभी मैंने ऊपर भी कहा था कि अगर 2 एलिमेंट होंगे तो ऑब्वियसली वो हमेशा अबिलियन ही होगा। अगर n लिया मैंने 2, तो D2 के अंदर आ जाएंगे 4 एलिमेंट। ओके, तो 4 एलिमेंट कौन सा आएगा, एक आएगा आपका R0, एक आ जाएगा आपका रोटेशन, फिर R² वापस से R0 के बराबर ही आ जाएगा, है ना। फिर एक आ जाएगा आपका रिफ्लेक्शन और एक इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि RF आ जाएगा, ठीक। अब आप इसको देखोगे ना, ये क्लाइन 4 ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, मतलब ये K4 के जैसे ही है। ओके, इट इज जस्ट लाइक K4। देखो ये है आपकी आइडेंटिटी, ये है आपका A, ये है आपका B और ये है आपका AB, ठीक है। और देखो R² DN की क्या प्रॉपर्टी होती है, DN के अंदर क्या होता है कि आपका जो रोटेशन है ना, जैसे R की पावर n जो है वो E आ जाती है, जो रिफ्लेक्शन है F, इसका स्क्वायर जो है वो E आ जाता है, सेल्फ इनवर्स होता है। वैसे आप यहाँ पे देखो कि ये जो A है ये D2 के अंदर है, तो ये रोटेशन है, तो R2 किसके बराबर हो गया, E के बराबर हो गया। ये F जो है वो रिफ्लेक्शन है, तो ये सेल्फ इनवर्स होगा, तो F² इज इक्वल टू E के बराबर हो जाएगा। अब बचा AB, AB जैसे हमने ऊपर अभी सॉल्व किया वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर R² E के बराबर है तो अभी मैंने ऊपर करके दिखाया था कि R इनवर्स जो है वो R के बराबर होगा, F इनवर्स जो है वो F के बराबर होगा, एंड सिमिलरली यू कैन शो कि RF का जो इनवर्स है वो RF ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो D2 ग्रुप है, ध्यान में रखिए, वो आपका किस तरह से बिहेव करता है, क्लाइंट 4 ग्रुप की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये अबिलियन हुआ। इसीलिए हम कह रहे थे, लास्ट वाले वीडियो में भी मैं बात कर रही थी कि हम ये एग्जाम्पल क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ा, तो वहां पे हम क्यों चाहते हैं कि बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में डिवाइड करें, क्योंकि हमें छोटे ग्रुप्स की प्रॉपर्टी पता है। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने क्लाइंट 4 ग्रुप के बारे में पता था, अब क्लाइंट 4 ग्रुप के बारे में पता होने से मैंने D2 को समझ लिया, मुझे D2 को अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। जैसे क्लाइंट 4 ग्रुप था वैसे अब D2 बिहेव करेगा। ओके, सो इट इज अबिलियन, देयरफॉर D2 इज आल्सो अबिलियन। लेट टॉक अबाउट n इज इक्वल टू 3। अगर n इज इक्वल टू 3 लिया तो इसके अंदर आ जाएगा आपका D3 और इसके अंदर आ जाएंगे 6 एलिमेंट। ओके, तो इसके अंदर कौन सा होगा आपका, एक तो होगा आइडेंटिटी, एक होगा R, एक होगा R², R³ पे E आ जाएगा, फिर हो जाएगा एक आपका फ्लिप, एक हो जाएगा RF और एक आ जाएगा आपका R²। ओके, अगर D3 की बात करें
तो D3 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये कम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो आपस में करते हैं, लेकिन जब इनको आप कंसिडर करोगे तो ये कम्यूट नहीं करेंगे इनके साथ भी। ओके, अब ये आपको कैसे पता चलेगा? थ्रू कंपोजिशन टेबल। और दूसरी बात, आपको जो है डीएन का आपको स्ट्रक्चर याद होगा कि डीएन के अंदर क्या होता है, एक्स आई वाई जे ऐसे एलिमेंट आते हैं, ठीक है। आपका जो ये एक्स है ये आपका रिफ्लेक्शन है, ओके, एंड दिस वाई इज रोटेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सच दैट कि एक्स स्क्वायर जो है वो ई के बराबर होता है और वाई की पावर एन जो है वो ई के बराबर होती है, और ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर इन प्रॉपर्टी को निकालोगे तो आप इन सब का इनवर्स निकाल लोगे, ठीक है, इन सब का इनवर्स निकाल देना, फिर इनका कंपोजिशन टेबल बनाओ। ओके, तो जब कंपोजिशन टेबल बनाओगे तो आप देखोगे ये कम्यूट नहीं करता है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दिस इज नॉन अबेलियन। ओके, तो डीएन के बारे में हमने क्या देख लिया कि डीएन डीएन इज फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जैसे ऊपर एस एन के लिए था वैसे डीएन के लिए भी है कि फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यू कैन से कि आपका जो डीएन है इट इज नॉन अबेलियन, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने डीएन के लिए कंसिडर किया वैसे ही जो है हम अब किस चीज के लिए करते हैं, कौन सा ग्रुप बच गया आपका, जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप। ओके, इनके बारे में बात करते हैं। सो जनरल लीनियर ग्रुप, अब देखो इसके अंदर दो केस आते हैं, आपको मालूम है कि केस नंबर 1 कौन सा, जब आपका जो फील्ड है वो कैसा है, दिस इज इनफाइनाइट। ओके, जब आपका फील्ड इनफाइनाइट है मतलब आपके फील्ड में क्या क्या हो सकता है, आपका जो फील्ड होगा उसके पास या तो रियल नंबर होते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, या तो हाँ रैशनल नंबर भी आ सकता है इसके अंदर, है ना। और अगर n इज इक्वल टू 1 है, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 1 है, तो उस केस में हमें, आपको याद होगा जब हम ग्रुप पढ़ रहे थे कि जो GL1, अगर मैं मान लीजिए फील्ड R लेती हूँ तो GL1 ओवर फील्ड R ये किसके बराबर हो जाता है, ये आपका R स्टार बराबर हो जाता है, ठीक है ना। जी, जनरल लीनियर ग्रुप आपको पता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, अगर 1 है तो इसमें से ऑब्वियसली हमको जीरो को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, इक्वल नहीं, दिस इज इक्विवेलेंट और दिस इज आइसोमॉर्फिक टू आर स्टार, ठीक है। अब देखिए आर स्टार अभी हमने ऊपर देखा कि आर स्टार क्या है, अबीलियन है, इसलिए GL1 ओवर आर ये भी क्या हो गया, अबीलियन हो गया। सो दिस इंप्लाइज कि दिस इज अबीलियन। बात समझ में आ गई। उसी तरह से अगर आप सी लेते हो तो उस केस में भी अबीलियन हो जाएगा क्योंकि सी स्टार भी अबीलियन है, फिर क्यू लोगे तो क्यू स्टार भी अबीलियन हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में हमेशा आंसर क्या आएगा, अबीलियन आएगा फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप अगर GL ओवर सी लेते हो तो ये सी स्टार के बराबर आ जाएगा, बराबर नहीं मतलब इक्विवेलेंट आइसोमॉर्फिक जो कह लो आप। और जो GL1 ओवर क्यू है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू स्टार, ओके। और इन बोथ द केसेस आपका GL1 ओवर F ये क्या हो जाएगा, अबीलियन हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं पर अगर मैं अब बात करती हूँ n इज इक्वल टू 2 की, ओके, तो n इज इक्वल टू 2 इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें मैट्रिक्स आ जाएंगी, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 2 के लिए मैट्रिक्स आ जाएंगी। सो वी नो दैट कि अगर मैट्रिक्स लूँ मैं तो मैट्रिक्स जो है वो कम्यूट नहीं करते, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, ओके। ए और बी आपकी क्या है, 2 by 2 की मैट्रिक्स है जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ओके। ए और बी का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा है, नॉन जीरो है, ठीक है ना। तो ये कम्यूट नहीं करेंगे, इसीलिए आप यहाँ से कह सकते हो कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए आपका GLN ओवर फील्ड ये कैसा होगा, नॉन अबीलियन होगा, नॉन अबीलियन, ओके। जहां पे फील्ड आपका कैसा है, इनफाइनाइट है, ध्यान रहे यहाँ पे आपका फील्ड कैसा है, इनफाइनाइट, ओके। अब बात करते हैं केस नंबर 2, दो केस पढ़े थे, केस नंबर 2 में जब आपका फील्ड कैसा है, फाइनाइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केस सेकेंड फील्ड कैसा है, फाइनाइट है, बिल्कुल ऊपर जैसे ही, ओके। व्हेन f इज फाइनाइट, बट हम इसको सेपरेटली डिस्कस करते हैं क्योंकि फील्ड आपका फाइनाइट इनफाइनाइट होता है तो थोड़ा समझने के लिए।
तो जब आपका फील्ड फाइनाइट है तो हम यहाँ पे फील्ड का एग्जाम्पल क्या लेते हैं, आपका ZP लेते हैं, राइट। ZP आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, 0 1 2 अप टू सॉन P-1 तक एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। फिर से वही बात कि अगर आपका n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो n इज इक्वल टू 1 होगा तो GL1 ओवर ZP ये क्या हो जाएगा, किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये आपके ZP स्टार के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। मतलब क्या कि इसमें से हम जीरो हटा देंगे, इसको हटा देंगे क्योंकि बाकी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, देखो जो आपका ZP स्टार होता है वो UP के आइसोमॉर्फिक होता है। आई थिंक सो ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, हाँ 100% डिस्कस किया है। क्यों, क्योंकि देखो P प्राइम नंबर है तो जितने भी P से छोटे नंबर होंगे, जीरो को छोड़कर जो इससे छोटे नंबर होंगे वो हमेशा P के साथ को प्राइम होंगे, ठीक है। तो यूपी के अंदर 1 से लेकर P-1 तक का सारे एलिमेंट आने वाले हैं, राइट। और ZP स्टार में भी क्या होता है कि जीरो को हटा देते हैं क्योंकि बाकी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। और यही चीज जो है आपको पता है कि यूपी, लास्ट टाइम हमने देखा था कि आपका जो यूपी है ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ये आपका Z फाई ऑफ P के आइसोमॉर्फिक होता है। और फाई ऑफ P यानी कितना कि ZP-1, ठीक है। तो ध्यान में रखिए कि आपका GL1 over ZP is isomorphic to ZP star which is further isomorphic to UP। इसको ये दोनों एक ही है, ठीक है। and which is further equivalent to और isomorphic to ZP-1, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो ZP-1 है ये कैसा है, अबिलियन है, ओके। क्योंकि आपका एडिशन मॉड्यूलो विद दिस इंटीजर n, इसके साथ आपका Zn क्या होता है, एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। इसलिए आप कह सकते हो कि GL1 ओवर ZP ये कैसा है, एक अबिलियन ग्रुप है, ओके। सेम चीज जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब इसमें क्या आ जाएंगे, मैट्रिक्स आ जाएंगे। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम्यूट नहीं करता है, सेम चीज एज जस्ट डिस्कस्ड, ओके अबव। तो AB इज नॉट इक्वल टू BA, तो इस केस में भी आपका क्या हो गया, ये फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू आपका नॉन अबिलियन हो जाएगा, नॉन अबिलियन। अब जैसे हमने जो है GLN ओवर F को डिस्कस किया था, एकदम आप बहुत ही सिमिलर, एकदम उसी के जैसे आपका नेक्स्ट है कौन सा, SLN ओवर F, सेम वही चीज है। बस इसमें क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट जो है वो 1 रहता है, बाकी चीजें इसमें सेम है, ठीक है। सो इसमें मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख लेती हूँ कि इफ n इज इक्वल टू 1 तो आपका जो SLN ओवर F है ये अबिलियन हो जाएगा, ठीक है। सो SLN ओवर F इज अबिलियन, फील्ड आप कोई भी ले लो, ठीक है। और अगर आपका n इज इक्वल टू 2 है तो SLN ओवर F कैसा हो जाएगा, इज नॉन अबिलियन, नॉन अबिलियन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका SLN ओवर F के बारे में भी, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा डिस्कस करना है, अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगले वीडियो में हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो अबिलियन कब होते हैं और कुछ थियरम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम डायरेक्टली साइक्लिक ग्रुप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में आई होप, बहुत सिंपल सा वीडियो था ये, अगर आपने ग्रुप को बहुत अच्छे से समझा है तो ये बस आपके लिए एक रिवीजन था, इसमें नई चीज आपने कुछ भी पढ़ी नहीं है। बिकॉज अगर आपने ग्रुप थियरी पढ़ी है तो आपको ये चीज भी पता होगी कि हाँ पे अगर सेल्फ इनवर्स जो है होता है हर एक ग्रुप के अंदर तो वो अबिलियन बनाता है, ठीक है। बस ये जो है आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा हमने ऊपर से एक समरी देख ली कि हमें अबिलियन ग्रुप पहले से पता था, बस हमने उसके सारे एग्जाम्पल यहाँ नीचे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो कुछ और एग्जाम्पल के साथ और एक दो कुछ थियरम्स की स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।